प्रभु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। परमेश्वर कहता है, जो कुछ भी आपके पास है किसका है, क्या आपने कभी ध्यान किया है? क्या आप मुनाफा, फायदा, आशीष पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो क्या कभी सोचा है कि कैसे मिलेगी? या ये सब कुछ कौन दे सकता है और किसके हाथों में है? क्या कभी तुमने जानने की कोशिश की है? और यदि तुम इस बात को जानते हैं, तो क्या तुमने उसको कभी प्रसन्न करने की कोशिश की है, जो आपको ये सब कुछ देता है? और क्या आपने अपनी खुशी में, अपनी सफलता में, आशीष पाने में उसको आदर, मान और सम्मान किया है? अगर किया है तो कैसे? प्रियो, हम हन्ना के विषय में जानते हैं कि हन्ना बांझ थी और उसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन कहते हैं उसका पति एलकाना और हन्ना नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाते थे हर वर्ष, और उसका पति मेल बलि चढ़ाता था। और वहां पर जाकर हन्ना अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, और 1:11 में कहा है कि उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी कि यह सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी पर अनुग्रह करे और उसको पुत्र दे, तो उससे जीवन भर के लिए यहोवा तुझे अर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर कभी भी छुरा फिरने ना पाएगा। हम सब जानते हैं प्रियो कि हन्ना जब परमेश्वर के भवन में गई तो उसने मन्नत मानी, लेकिन आज हम परमेश्वर से जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, क्या कभी हम परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं? क्या हम उस मन्नत को पूरा करते हैं? हम तो केवल आशीष पाना चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमें अच्छी जॉब दे दे, अच्छा पति दे दे, अच्छी पत्नी दे दे, अच्छा जीवन साथी दे दे, अच्छा घर दे दे, अच्छे बच्चे दे दे, सब कुछ दे दे, लेकिन हमें तुझे कुछ ना देना पड़े। लेकिन यहाँ जानते हैं प्रियो, हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है और मन्नत मांग रही है कि यदि परमेश्वर तू ऐसा करे तो मैं उस बच्चे को तुझे जीवन भर के लिए दे दूंगी कि वो तेरी सेवा को करे। जानते हैं, अपना बच्चा वो अपने से दूर करने के लिए तैयार होगी प्रियो, लेकिन आज हम, परमेश्वर कहता है, आज तुम जो आशीष पाते हो, जो खुशियां पाते हो, उसमें तुम कहाँ मुझे शामिल करते हो? क्या देते हो तुम मुझे? जब हन्ना के बच्चा हुआ तो वो बच्चे को लेकर जब परमेश्वर के भवन में गई तो प्रियो आप जानते हैं वहां पर भी उसने स्पेशल भेंट चढ़ाई, उसने मेल बलि चढ़ाई। बोलते हैं 3 बछड़े लेकर गई वो साथ में, और आटा लेके गई, दाख मधु लेकर गई वो परमेश्वर के भवन में, और उस बछड़े को बलि करके अपने बच्चे को एली को दे दिया कि ये परमेश्वर की सेवा के लिए है। आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? परमेश्वर कह रहा है आज तुम क्या करते हो मेरे लिए? मेरे भवन खाली पड़े हैं, मेरे दास लोग रो रहे हैं, जिन्होंने मेरी सेवा के लिए अपना जीवन दे दिया है, आज उनके पास कुछ नहीं है। वो बैकस्लाइड हो रहे हैं, ज्यादातर पीछे हट रहे हैं, कई लोग काम काज में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं प्रियो। परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमें कोई बोलेगा कि 1 घंटा हमें ये काम करना है, तो हम 1 घंटा काम नहीं कर सकते, परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। हम अपना काम हम 24 घंटे तक करते हैं, थकते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें हफ्ते में भी टाइम नहीं है हमारे पास। हम परमेश्वर को 1 हफ्ते में आधा घंटा भी नहीं देना पसंद कर सकते प्रियो, तो हम कैसे आशीष पाएंगे? और यही कारण है हमारे रोने का,
यही कारण है जो हम कमाते हैं तब भी रोते रहते हैं। यही कारण है कि हमें हर एक क्षेत्र में असफलता मिलती है। जो कुछ भी हम मांगते हैं नहीं मिलता हमें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम बुरी मनसा से मांगते हो, तुम्हारे अंदर स्वार्थ छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर लोभ छुपा हुआ है। और जो तुम कमाते हो ना, और जब तुम परमेश्वर का परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर का खुश नहीं करते, तो तुम आशीष नहीं पाते। आप जानते हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्यों कहा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर तो तू आशीष पाएगा। तो जब हमें इस बात की आज्ञा दी है कि तू अपने माता पिता का आदर कर तो आशीष पाएगा, तो आप सोचिए जो हमें सब कुछ देता है, जिसके पास सब कुछ देने की शक्ति है, वो कहता है सब कुछ मेरे ही तो हाथ में है, मेरे हाथ में है। तो इस बात को सोचो कि तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते, और वो उससे जब मांगते हैं, वो इतना दयालु है प्रियो कि वो हमें सारी खुशियां देता है। लेकिन जब हम मांगते हैं वो और खुशी दे देता है, तो हम भूल जाते हैं कि हमें ये खुशी या आशीष हमें कहाँ से मिली है और हमें उसे क्या स्थान देता है। आप जानते हैं प्रिय, यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय में बीज के दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों से बात कर रहा था, और वो बता रहा था कि तुम्हें कैसे अपने बीज को कहां पर बोना है कि अधिक फल आए। ऐसा ना हो कि कोई बीज इधर उधर गिर जाए और कुछ इधर उधर गिर जाए जो फल ना लेकर आए। मत्ती 13 अध्याय में यदि 3 से हम 9 तक पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें परमेश्वर ने कहा है कि कुछ बीज जो थे वो नदी के किनारे पर, मार्ग के किनारे पर गए, जिसे पक्षी उठाकर लेकर चले गए। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जो जड़ ना पकड़ने के खातिर खत्म हो गए। लेकिन कुछ बीज थे जो उपजाऊ भूमि पर गिरे, और वो 100 गुना फल लेकर आए, 30 गुना फल लेकर आए और 60 गुना फल लेकर आए। तो यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि जो तुम्हारा बीज है वो तुम्हें कहां पर बोना है। बीज क्या है प्रियो? हमारा समय है, हमारा धन है, हमारी सोच है, हमारी समझ है, जो हमें परमेश्वर के लिए यूज करनी है। लेकिन आज ना हम अपना समय परमेश्वर के लिए यूज करते हैं, ना अपना धन परमेश्वर को देते हैं, ना अपनी समझ को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। हमारी बुद्धि हमेशा उल्टी पटांग बातों में हमारा ध्यान रहता है। प्रियो, हमें कहाँ से आशीष मिलेगी और कैसे हम दुखों से बचेंगे, ऐसा परमेश्वर हमें कहता है। एक अच्छा बीज ही अच्छा फल लेके आ सकता है। यदि बीज में कोई खराबी होगी तो भी अच्छा फल नहीं आएगा, और यदि जमीन में कोई खराबी होगी तो भी अच्छा फल नहीं आएगा। तो यदि आपके पास अच्छा बीज है तो आप अच्छी भूमि पर बोने की कोशिश करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, ये अच्छा बीज जो तूने मुझे दिया है, ये अच्छी आशीष जो तूने मुझे दी है, और इसका जो भाग मैंने तुझे निकाला है, कौन सी जगह पर बोऊं कि मुझे आशीष मिले। प्रिय, आप जानते हैं आपके लिए लोग प्रार्थना करते हैं, आपको परमेश्वर के अगुवे मिले हुए हैं, परमेश्वर चिंता करने के लिए देता है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। क्या उनकी मजदूरी उनको मिलती है? आप इस बात का ध्यान रखें। क्या आप परमेश्वर का उनको देते हैं? क्या आप परमेश्वर का परमेश्वर को देते हैं? आप कैसे देंगे प्रियो परमेश्वर का? या तो आप परमेश्वर के भवन में कुछ लेके जाएं, आप देखें कि आपके परमेश्वर के भवन में कुछ है या नहीं है। आपके परमेश्वर के अगुवे जो आपके लिए ठहराए गए हैं, जो दिन रात रोते हैं, आपको आत्मा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या जरूरत है? क्या कभी सोचा है? आपने कौन सी भूमि पर डाला है? या कोई गरीब है, बहुत दुखी है, बहुत परेशानी में है, क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनकी सहायता की है? तो आप अपना बीज एक अच्छी जगह पर बोएं, इसलिए परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर, ये मेरे शब्द नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर ने वचन में लिखा है, और जो मैं बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं बताऊं तो मैं बताना चाह रही हूँ। और परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम अच्छा बीज नहीं बोगे तब तक अच्छी फसल भी नहीं काटोगे। और यही कारण है हम दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में, हमारे पैसे ज्यादातर बीमारियों में लग रहे हैं, परेशानियों में लग रहे हैं, क्योंकि शैतान हमारी आशीषों को छीन लेता है प्रियो। उसको पता है, हमारी आशीषें छीनने का रास्ता पता है, तभी वो मनुष्य को कठोर कर देता है। हम व्यर्थ बातों में इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन जहां पर हमें करना चाहिए वहां पर हम खर्चा नहीं करते हैं प्रियो। तभी यीशु मसीह लास्ट में कहता है
9वें वचन में कि जिसके कान है वह सुन ले। तो क्या वहां पर सारे बहरे थे जो यीशु मसीह को ये शब्द बोलने पड़े? नहीं प्रियो, हम सुनते बहुत लोग हैं लेकिन करता कोई एक दो है, और जो एक दो करता है वो आशीषित हो जाता है और बाकी रह जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दें। जिस तरह हन्ना धन्यवाद की भेंट लेकर परमेश्वर के पास गई, उसी तरह हम भी धन्यवाद की भेंट लेकर जाएं। जिस तरह हन्ना को आशीष चाहिए थी, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेके रोई, प्रार्थना किया, मन्नत मांगी, प्रभु तू मुझे दे तो मैं ऐसा करूंगी। तो हमें भी वही करना है। हमें परमेश्वर को कैसे बोलना है कि परमेश्वर तू हमें दे, प्रभु जी पिता तू दे सकता है क्योंकि तेरे हाथ में सब कुछ है। शैतान जो हमारे हृदय को कठोर करता है, हम अपना पैसा, अपना धन, अपना समय, अपना जीवन व्यर्थ बातों में खर्चा कर देते हैं। जहां पर हमें लगाना चाहिए हम नहीं लगा पाते हैं, जिसके खातिर हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। तो प्रियो, हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर आपका समय, आपका धन कहां पर खर्चा करना है हमें सिखा दे, कैसे आपकी सेवा करनी है हमें सिखा दे, हम क्या कर सकते हैं वो आप सिखा दें ताकि हमें आशीष मिले। आपको परमेश्वर